फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करना है। विमल इज़ अ गौरमे। गौरमे होता है जिसको खाने की बहुत परख हो, समझ हो, जो टेस्ट को भी बहुत गहराई से परख सके। आप कह सकते हो कि हु कैन जज फूड एंड टेस्ट। ही ऑलवेज सीक्स आउट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट। वो सबसे अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढ निकालता है क्योंकि उसको समझ है कि कहाँ का फूड अच्छा है, कहाँ का टेस्ट अच्छा है। अब ये तीन ऑप्शंस हैं, हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखना है। तो पहला ऑप्शन है बीइंग विमल अ गौरमे, इसमें टी साइलेंट होता है। ही सीक्स आउट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट। विमल बीइंग अ गौरमे, ही ऑलवेज सीक्स आउट द बेस्ट रेस्टोरेंट। बीइंग अ गौरमे, विमल सीक्स आउट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ मैंने बेस्ट लिख दिया, ओहो, फाइनेस्ट लिखा हुआ था। चलो, मीनिंग तो एक ही है, बट आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ, सो आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। द रिक्वेस्ट वॉज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स होता है सीरियस एंड सिंसियर। अर्नेस्ट का मतलब टोकन अमाउंट भी होता है। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक टोकन अमाउंट दे देते हैं एडवांस में, बयाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सीरियस एंड सिंसियर। दी मैनेजर इमीडिएटली अप्रूव्ड द लीव। मैनेजर ने फ़ौरन छुट्टी की मंजूरी दे दी। अब इनको कंबाइन करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? बीइंग द रिक्वेस्ट अर्नेस्ट दी मैनेजर इमीडिएटली। आगे मैंने ये इलिप्सिस डाल दिए हैं क्योंकि सेकंड वाले सेंटेंस में हमको कुछ चेंज ही नहीं करना, ऐसे का ऐसे लिखना है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। द रिक्वेस्ट बीइंग अर्नेस्ट दी मैनेजर इमीडिएटली, उसके बाद ये स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है अगर आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो समझने में। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर्स ढूंढिए, मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो तो पहले आप सेकंड पार्ट पढ़ो कि वो हमेशा अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढ निकालता है क्योंकि वो खाने का पारखी है। अब ये वो है कौन? विमल। तो जब एक ही आदमी की बात दोनों सेंटेंसेस में हो रही है तो एक में नाउन दिया होगा, दूसरे में प्रोनाउन दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, इस नाउन को उठाकर यहाँ ले आना है क्योंकि दोनों तरफ एक ही आदमी है। तो इस वर्ब के साथ हमको ING लगा देना है। तो बीइंग विमल, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि विमल को तो हम यहाँ ले गए। विमल बीइंग अ गौरमे, अभी आपको मैंने बताया कि जब एक ही आदमी की बात हो रही है तो हमको यहाँ दोबारा लिखना है। दो बार क्यों लिख रहे हैं हम? बीइंग अ गौरमे यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, बीइंग अ गौरमे कॉमा और यहाँ विमल। बीइंग अ गौरमे, विमल सीक्स आउट द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट, मतलब पारखी होने के कारण वो हमेशा अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ निकालता है। अब रिक्वेस्ट अर्नेस्ट थी और मैनेजर ने उसको अप्रूव कर दिया। अब मैनेजर ने अप्रूव किया क्योंकि रिक्वेस्ट अर्नेस्ट थी, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। द रिक्वेस्ट बीइंग अर्नेस्ट दी मैनेजर इमीडिएटली अप्रूव्ड इट, ये इसका सही आंसर है क्योंकि अगर हम यहाँ बीइंग से शुरू करेंगे तो मैनेजर यहाँ सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर।